Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali, a show where you get to meet the movers and shakers of Pakistan. This is a tribute to Moeen Akhtar Saab, Moeen Bhai, a legend that you were, that you are, will always live in our hearts in the times to come. Thank you for doing everything that you did for Pakistan. And by Pakistan का आपने नाम दुनिया में जो जिस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले गए हैं, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आज मेरा जो दोस्त, मेरा भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो एक लेजेंड, वो एक एक्टर है। मैं हमेशा उसको ये कहता हूँ कि भाई, मैं एक टेलीविज़न के शो में भी मेरे साथ है, मैंने कहा इतने बड़े बंदे का प्रॉब्लम ये होता है कि उससे काम कराने के लिए उससे बड़ा डायरेक्टर होना चाहिए। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको आप दे दें, वो मेथड एक्टिंग करके वो भड़का देते हैं। कुछ होते हैं जो ढूंढते हैं कि मुझे राइटर और डायरेक्टर बताए मैंने करना क्या है। इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनका बहुत काम है, लेकिन इनकी ज़िंदगी के साथ दुख भी बहुत सारे हैं। क्योंकि जब इंसान बहुत इमोशनल होता है, बहुत प्यार करने वाला होता है, तो वो सेंसिटिव उतना ही बड़ा होता है, वो महसूस कर जाता है। पंजाबी में कहते हैं भाई महसूस तो नहीं किया, ये वो वाले भाईजान है, ये महसूस कर जाते हैं। लेकिन ये इनकी सबसे ख़ास बात ये महसूस करते भी हैं, येट आपको महसूस नहीं होने देते। बल्कि बाज़ औक़ात तो आके आधे घंटे बाद चले भी जाते हैं, चाय बिस्किट खा के लोग फ़ोन करके कहते हैं भाई ना तुसी महसूस नहीं किया। द वन एंड ओनली मिस्टर अदनान जिलानी, गाय कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ लेजेंड्स। कुर्बान जिलानी साहब कहते हैं कि दरख्त के नीचे छाँव होती है, वहाँ पौधा नहीं उगता, वहाँ दो बड़े बड़े दरख्त निकले हैं। एक का नाम अदनान है, एक का नाम कामरान है। अदनान इज़ ऑनरिंग अस टुडे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको देख के लग रहा है वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब, वो जो उस और एरा के एक्टर्स थे ना, आई स्वेयर यू लुकिंग वन ऑफ देम यार। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। सर ये छोड़ो सर, ये थोड़ा कार है, पॉडकास्ट किथे सर? ये बताइए, जो आपने वाइट सूट पहना है नदीम काज़मी की फरमाइश पे, वो वाइट साड़ी वाली तो आंटी हमने देखी थी कारसाज पे, तो ये पहन के आप रात को सीवी शी में वॉक पे तो नहीं निकलते? नहीं, मैं खास मौके पे पहनता हूँ। और ये जो पोलका डॉट वाली शर्ट पहनी, ये भी मैं खास मौके पे। पोलका डॉट वाली आपको पता है आजकल चीज़ें फ्रांस से भी इंपोर्ट हो रही हैं। अब तो खैर लग्जरी आइटम से बैन लग गया। अब तो हाथी मेरा पाकिस्तान में जो लोकल ब्रांड्स हैं हमारे, जैसे वो शर्ट्स बन रही हैं, टी शर्ट्स बन रही हैं, वो वही प्रमोट हो रही हैं। तो आज आपकी वो, आई लुक एट योर शूज़ मैन, कैमल शूज़, एंड वाओ योर ड्रेस सेंस एज ऑलवेज इंस्पायर्ड एंड ऑ स्ट्रक मी। आपसे इंस्पायर भी हम बहुत हुए हैं ना सर। वो तो इतना इंस्पायर हो कि कभी कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं। सर आप, अल्लाह ताला आपको, आप सरप्राइज होते नहीं हैं आप। अदनान ये बताएं, ये एक्टिंग जो है, ये अली अज़मत कहता है गाना तुनी से गाया जाता है, एक्टिंग किधर से की जाती है? एक्टिंग दिल से की जाती है। हाँ, दिल से की। तो ये तुनी से ऊपर ही है ना, क्योंकि कुछ एक्टर हैं जिनको अली अज़मत कहता है तुसी ना ही किया करो तो बेहतर है। हाँ, तो दिल से और कौन कौन सा काम हो सकता है? दिल से दिल लगाया जाता है, दिल से एक्टिंग की जाती है। दिल से ख़राब भी काम किया जा सकता है, दिल से बुरा भी किया जा सकता है। आप कोई भी काम करें लेकिन दिल से करें। ये जिस तरह की वीडियो लीक्स हुई हैं और ऑडियो लीक्स हुई हैं, दुनिया के किसी मुहज़्ज़म माशरे में ऐसा मुनासिब नहीं होता, लेकिन मैं बड़ा दिल से चाहता हूँ कि आपकी भी कोई लीक हो। क्या? वीडियो हो, ऑडियो हो। मेरी वीडियो लीक हो जाती शायद, है ना, लेकिन बच गया। आपको वीडियो बनते रह गई। क्यों? वो बन जाती तो वो लीक हो जाती है। हमारे ज़माने में जो वीडियो बनती थी, मैं कि बंद कर कैमरा। अच्छा, वो मतलब अच्छा जिन पे तकिया था वहीं से कैमरा। हाँ, मैं कि बंद कर कैमरा अपना। अच्छा नहीं, तो देखिए हमारे ज़माने में तो जो वीडियोस बनती थी वो ट्राई स्टार शादी वाला वो इतने बड़े बड़े। मैं नदीम, मेरे जो डायरेक्टर है, हम सिंगापुर में। सर नदीम दी की गल है सर, उसकी कोई गल नहीं है, बस शो करन गए सिंगापुर। एड्डा बड़ा जवान ने कैमरा मुंडे ते रखा होया, तार फड़ी हुई पीछे, मैं माइक फड़े आगे दौड़े, में खुदा की कसम नो एग्जैजरेशन दौड़े है। अब मुझे ना इशारे भी करता, वो लड़की देख उससे बात कर। अब मैं करता था, अच्छा एक दिन मैं बात करूँ, इसका कैमरा ऐसे है तो थोड़े वो ऐसे हो गया। तो समझ आती है हर चीज़, सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं रह सकती ना, हर अरूज को ज़वाल है, हर खड़ी चीज़ को जाके आखिर में जा पैंदी है। मैं क्या क्यों होया, कहना टेप मुक गई। और वो नेचुरली वो बड़ा कमाल शॉट चल रहा था, और उस शॉट की कंटिन्यूटी ये थी, बाद में बड़ा कुछ चल जाना है। लेकिन फिर हज़ारों ख्वाहिशें। अदामी कभी आपके साथ भी हो, किसी खातून को देख के दिल इतना ज़ोर से धड़का हो? बहुत ज़ोर से धड़के। वजह ये है, मैं हमेशा से एक बात का कायल हूँ ख़वातीन के मामले में। मैं जैसे देखें जी, जितने भी मर्द हज़रात होते हैं हमारे, हुस्न किसको अच्छा नहीं लगता, परस्त होते हैं, हुस्न परस्त ठीक है। लेकिन मेरे बाप ने एक जुमला कहा था, और मैंने आपको पहले भी एक शो में कहा था, आप ही के शो में, और वो जुमला मेरे जहन में बैठ गया। रासिख है। वो ये है कि आशिक की ज़िंदगी मत जीना, माशूक की ज़िंदगी जीना। आशिक की ज़िंदगी मत जीना, माशूक की ज़िंदगी जीना।
लेकिन आप माशूक तो मतलब फिर दिमाग में फौरन ही आता है कि कोई मर्द होगा जो आशिक होगा, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं। ऐसा नहीं कि देखिए अपना उसके अंदर एलैबोरेट करते ना, मेरे से जब बात करें तो मेरे दिमाग में आपको पता है नहीं नहीं, आप बहुत पहुंची शख्सियत हैं, जो हस्ती आप जो हस्ती है ना सबको पता है। हम मस्त है अपनी ना बस्ती करें, में, ना क्यों करें। जाए गैर की बस्ती में, और जहाँ जहाँ कदर नहीं अपनी हस्ती की, टांपा पटूस ऐसी हाँ, बस्ती की। वही। हाँ, वही अब वो कहते हैं अपने आप कैरी करना चाहिए बंदे को, मेल को, ये कि यार आपको कुछ अगर कोई लड़की या खातून पसंद आ गई है तो उसको पता चल जाता है, औरत को सबसे पहले पता चलता है रियली कि ये किस बंदा नज़र में जो आ है गया। इसकी कोई नजर में सर हमारे प्रोड्यूसर साहब आए हुए थे एक दिन शो पे, तो एक हमारी दोस्त है वो मेहमान आई हुई थी, वो बात उससे कर रहे थे, वो उनसे कर रही थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि दोनों महसूस कर रहे हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ। हाँ, तो ये महसूस करने में जो है ना, उसमें मुझे लगता है कि आप अगर कहीं लगता है आप को वाकई अच्छा लगा है तो आप कह सकते हैं, तारीफ कर दी एक आध दफ़ा। कभी ऐसा वो किसी को आप एक इंटेंस एक्टर हैं, किसी से आप मतलब इमोशनल सीन कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी आपको सीन से नहीं बाहर नहीं ऐसा निकालने? कोई नहीं, ये सब बकवास है। दिल तो करता होगा। वो ये हमारे ना ये जो हमारे एक्टर्स की मायूस टेक्नोलॉजी यही कहता है कि मैं जब इश्क करने पे आ मायूस जाऊं, तो मुकाबला कर नहीं सकते। मैं acting करने जो मैं इश्क करने पे आ जाऊं तो तेरी भाभी नु आना पैंदा है। नहीं नहीं इंज मैं नहीं जानता कि- मायूस तो नुमान जहाज हाँ। दो तो तीसरा शबीर जान भी शबीर भाई भी अच्छा, ये तीनों पहुंची हुई शख्सियत हैं, हस्तियां ने लेजेंडरी एक्टर एक्टर्स हैं, तो इसका ये भी देखिए और ये कभी पकड़े नहीं गए माशाल्लाह, इतने सबसे लेजेंडरी बड़ी हैं। बात है ये पकड़े नहीं पता नहीं पकड़े कैसे जाते हैं। घर आते हैं तो आप लोगों के पास तो बड़ा बहाना होता है, भाई एक्टिंग कर रहा था, उसने यहाँ पे रख के रोना था तो रोने में लिपस्टिक लग गई होगी, हालांकि आंसू लगे। मैं वैसे आपस की बात है जब भी हूँ सीरियस हूँ लाइफ में। हाँ, मैंने मैं लाइफ में खवातीन के रोने की बात कर रहा हूँ, ਤੁਸੀਂ अपना रोना क्यों पा रहे हो चौधरी साहब? पहले उन्होंने मुका ली है ना, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आने हैं। मैं 3-4 जगह पे चला गया सीखने नाल ही नाल। तीनों जगह तो इकट्ठे गए सो? हाँ वाह 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 वाह, तो कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? इधर निकले, इधर डूबे, इधर निकले। आप तो डुबा के निकले हो, डूबने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी डूब भी जाते हैं। गाने का शौक है? ऐसे गुनगुनाता था हाँ, और बिकॉज ऑफ स्पोकिंग फिर वो उस तरह बेसिकली मुझे ये था मेहदी हसन साहब अल्लाह हुई बख्शे हुई तो सर बड़ी गलत जगह से पंगा लाओगे अगर मैं गुनगुनान में क्या था? तो नहीं मेहदी साहब ने मुझसे कहा बस एक जगह पे कहने के ये कुर्बान में ये हमें दे दीजिए इनको, हमें दे दो? हमें दे दीजिए इनको। मैंने उनके सामने सुना दिया था, गुंजा शौक लगाए खेलने। I was in How sixth old were class. you? I was in sixth class. Oh God, damn it. So he came to our office Wow. and he was talking to my father regarding any matter. ख़वातीन हज़रात, कुर्बान जिलानी साहब जो हैं वो हमारे मुल्क के लेजेंड तो थे ही, वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, और वो उनकी वजह से अदनान जो है, कामरान को कोई शौक नहीं था टेलीविज़न में आने, लेकिन छोटे भाई को अदनान वाज बोर्न फॉर दिस। सो मैं इसलिए बताता चलूँ ताकि मेहदी हसन साहब कुर्बान साहब से मिलने हैं तो उन्हें सानू दे दो मुंडा उनकी मर्सिडीज चोरी हो गई आपके दफ्तर से। कहीं से चोरी, तो उनको ऐसी इतनी जहन पता नहीं क्या है, किसी ने कुर्बान जिलानी को कॉल करो, उसकी ऐसी है कि वो सारे दोस्त जो उसके वो करवा देगा। तो बोले आया, बोले बैठी चाय शाय पी कुछ करें, तो वो FIR कटाने थे, कहते मुंडा दे दो। तो कहेंगे सुनाइए नहीं सुनाइए, तो हमने ऐसी एक आध अंतरा एक अस्थाई सुनाई। उन दिनों में गले में पंखे लगे हुए थे हमारे, तो मुड़कियाँ निकालते थे बकायदा गरारियों से। आपने सीखा हुआ था या वैसे सीखा नहीं, नेचुरल था? मैं गाना सुन के छाप देता था। वाह, इधर गाना सुना 2-3 दफ़ा, और फिर डैडी साथ बैठे हैं तो डैडी ठेका लगाते थे। बचपन में ठेका, वो कैसेट्स पड़ी है मेरे पास, हाँ हाँ, तो टेबल पे तक वो लगाते थे उसको। मैं लेकिन बनना का शौक तो ये था कि एक्टर ही बनना है। आपके बताया ना मेहदी साहब की मर्सिडीज चोरी, हमारी भी अब्बा की निशान सनी चोरी, तो उन्हें हमें बताया गया फलाने बंदे के पास तो वो इतना बड़ा आदमी था, मांगते हुए हमें शर्म नहीं, हमें डर लगा। तो हम बाहर से ही चले गए, हमने कहा अभी में ना ही समझी है। तो मर्सिडीज मिली कि नहीं मिली, बचा देना पड़ा? नहीं, मिल गई चलो, शुक्र है। इतना बड़ा लेजेंड आपको ये कह दे तो फिर उसके बाद आपने कभी परस्यू करने का नहीं? सिंपल एज इदारा है नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, जो फिरोजाबाद थाने की गली में गवर्नमेंट का इदारा है। वहाँ पे हम गए तो उस्ताद मुबारक अली खान साहब थे। अब उन्होंने कहा चलो तुम यहाँ पे एडमिशन ले लो। एक्टिंग का चांस इसलिए नहीं मिल रहा था कि मेरी उम्र जो थी वो थी 15-16 बरस। तो डैडी ने कहा देखो इस उम्र के अंदर अगर तुम एक्टिंग स्टार्ट करते हो तो किसी के बेटे का रोल करोगे, और फिर सारी उम्र वैसे फिर उसी में चले तो जाओ, फिर तुम्हारा कोई इमेज नहीं बनेगा। तो वेट फॉर द राइट टाइम, एब्सोल्युटली, तो जो वो टाइम आएगा तो मैं खुद में कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। और फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो अगर आप NCA गए तो क्या हुआ? वो पाकिस्तान नेशनल वहाँ पे गए तो उस्ताद मुबारक अली खान थे। कहेंगे क्या मियाँ बैठो, सुनाओ कुछ। जो मैंने ऐसे उनको सुनाया, वो लागी लगन वही दिल में सुनाया तो थे। अच्छा मुंडा सानू दे दो। वो मेरा अच्छा। अब उनका ये था कि वो आधे घंटे के लिए वो गायब हो जाते थे। 1 घंटे की क्लास थी, उसमें आधे घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए गायब हो जाते थे।
मैंने कहीं जाते कहाँ हैं ये? तो ये सारे कम छोड़ के ये कम पढ़ लिया जसूसी मैं कि करदा की है उस्ताद, कित्थे जांदा है? अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ। उस्ताद कलूला फरमा रहे उसे बैठे थे, ओहो कनेक्ट हो रहे थे। ओ पक्की सर इससे मुझे एक वाकया याद आया। असी बैठे हुए बंदा आया, कहते उस्ताद जी कितना टाइम? कहते 2 घंटे। चला गया, नहीं आया। अगले दिन फिर उस्ताद जी कितना टाइम? कहता 2 घंटे, फिर नहीं आया। तीसरे दिन आया तो कितना टाइम? कहता 1 घंटा। फिर गया तो कहता निके दे पिछले से किथे एक किथों आंदा है? निका आ गए 10 मिनट। उस्ताद जी हाँ बेटा किथों आया सी? उस्ताद जी आंदा तो नहीं पता, गया थोड़े घर सी। तो चलो इधर तो बेहतर था कि सुर ही लग रहे थे। लेकिन मैं नजम शिराज एंड जवाद के भाई फवाद अली उसमें तो बहुत सारे म्यूजिशियन से, सजाद भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने खून पसीना दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी डाइट पे, अपने सांस पे, अपनी ब्रीदिंग पे, अपने रियाज पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये तो हो गया शराइत म्यूजिशियन या सिंगर बनने। एक्टिंग के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन या एफर्ट्स हैं? यार एक्टर या तो होता है या तो नहीं होता, दूसरी पहली बात है। और ये होता है कि एक्टर जो होता है और सिंगर भी होता है। एक्टर सिंगर जो अपनी उसको टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि रियाज करता है, ठीक है। और एक्टर जो होता है वो अपने आप को ग्रूम करता है। वाह वाह, यानी अगर उसको पता चल जाए कि वो है तो फिर उसकी तराश शुरू हो जाती है। तराश, और उसकी तराश के लिए कोई जौहरी होना चाहिए। वाह 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 वाह। वो एक रॉ मटेरियल होता है, यानी एक मंडी लगी है, वहाँ कार्बन है जिसको हीरा बनना है। वाह वाह वाह। अब उसके लिए जौहर शनास निगाहें चाहिए। अब जौहर शनास निगाहें होंगी तो वो जौहरी जो है उस हीरे को तराशेगा, खराशेगा। फिर वो जब मार्केट में निकल गया कहेंगे हाँ ये बताओ कि इसकी बोली लग सकती है, ये अनमोल है। वाह 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 वाह। ये है। शुक्र है आप केपी के में नहीं थे, क्योंकि वहाँ मैं हीरा तराशों को जानता हूँ। वो तराश में लगा देते, हमारे पल आखिर में पत्थर होके ज़ाया हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में आपके वालिद साहब के अलावा कौन से लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आपकी ग्रूमिंग के लिए था? सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब ही थे। माशाल्लाह। He knew that you had it in you? Of course he knew that. Of course he knew that. मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा रिटेक्स है मेरे बाप के साथ ही हैं। वो पहला सीन 36 रिटेक्स। और ये 36 वैसे भी आपका फेवरेट नंबर है। I love it. 2-36 के दरमियान वाले नंबर पे आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। I love it. तो वो सीन हो गया, उसके बाद वो पहला ही सीन था लेकिन वो गड़बड़ हो गया। उसके बाद सारे सीन माशाल्लाह बेहतर से बेहतर होने लगे। तो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब काज़िम बादशाह साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। उनका बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो ना होते तो पता नहीं क्या ना हो, कुछ भी ना होता। तो उन्होंने मुझे मतवातिर एक से एक अच्छा काम करवाया। और कुर्बान साहब को ये कहा कि कुर्बान भाई अदनान मेरा बेबी है, इस्मा बेबी, सो अब उसका मुझ पर छोड़ दें। वाह। तो फिर साथ साथ इधर काज़िम बादशाह साहब, इधर इकबाल अंसारी साहब, उनका सारे पक्के सुरों। तो मुझे सारे माशाल्लाह डायरेक्टर्स शुरू में ना वो बड़े टफ डायरेक्टर्स मिले, जो कोई भी अच्छा एक्टर्स में 2 बंदे ऐसे थे जिसमें सर फहरिस्त शब्बीर जान भाई हैं। हम एक वर्ड कहते हैं ना, या चीट करो, तो चीट के मुझे पता नहीं, मायने नहीं पता थे। तो मैंने कहा चीट क्या? पहले काज़िम साहब समझ रहे थे कि मैं सब कुछ सीख साख के आया हूँ। मैं कैमरे को बैक देता था। जब आपको कहते थे चीट करो, आप कहते थे नहीं मैं भी अनमैरिड हूँ। हाँ मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो उल्टी बात करी। मैंने कहा सर मैं तो सर स्कूल भी चीटिंग की थी, तो यहाँ कैसे चीटिंग करेंगे सर? मैं स्क्रिप्ट सामने रख के पढ़ना है क्या? कहने का नहीं बहरहाल एनीवे शब्बीर जान भाई ने बहुत मुझे समझाया, बताया बेटा ये वो। सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। अरे वाह। ये बताएं, ये जब आपने जो 36 रीटेक वाली कहानी बताई, ये वो टाइम है पीटीवी का जब मल्टीपल कैमरास होते थे, सिंगल टेक में पूरा सीन हुआ था। 94 आपको सीन याद होना चाहिए होता था और आपकी भंड पे बाकी सीनियर एक्टर सफ़र करते थे। बस सीन रीडू अगर कहीं से ख़राब हो गया तो शुरू से करें आप। That's exactly what I'm saying। और हमें हफ्ते 10 दिन रिहर्सल करते थे। आखिरी दिन ये होता था कि हम विदाउट स्क्रिप्ट आते थे। आप तो पक्के हैं। ठीक है। अच्छा जी चलें, फलाना सीन है, अगर कहीं हो गया तो असिस्टेंट ने एडी ने ना प्रॉम्प्ट कर दिया कहीं से। अदरवाइज उस सीन को उसी तरह परफॉर्म करना है बैठे बैठे, विदाउट बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किए बगैर। तो वो जो फोर्स है, वो इंटेंसिटी है, वो जो कैफियत है, वो आपको उस वक्त रिहर्सल रूम में देनी है।
एक डायरेक्टर कहेगा अच्छा ठीक है, एक डायरेक्टर नहीं, चाहे वो शफी मशाह साहब भी हो अल्लाह बख्शे, चाहे वो तलत साहब भी हो, नहीं ये आप यहीं पे पूरा दें। बहुत शुरू में जो बाबा बताते थे वो चीज़ तो नहीं थी। पहले एक जिसे हम कहते थे ड्राई रेसल, वो होती थी। ड्राई रेसल ये होती थी कि उसमें फ्लोर पे चॉकिंग लगाते थे, चॉकिंग, अच्छा मार्किंग होगी, मार्किंग होती थी, प्लेसमेंट आप कहाँ जाएंगे, कहाँ मूव, ये इस मूव के साथ ये माशाल्लाह समझदार होते अब तो चले गए। टाइम बदल गया था, अब तो बेट रिहर्सल होती है, तो- बल्कि रिहर्सल के पहले ही आप बैठ हो जाते हैं रिहर्सल- और चौक नहीं लगाते, अब लाइन लगा देते हैं। लाइन लगा लाइन देते हैं। लगी हुई कहते हैं आ जाओ। आ जाओ। हाँ, लेकिन आप पता है आपका एक गुनाह है, आपको शुरू में इतने पक्के सुरों में लगा दिया गया कि जो बाद की जनरेशन में जो डायरेक्टर आए ना वो आपसे खौफजदा हैं। यार मैं पता है कि खौफजदा मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और कई प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात कह चुका हूँ और कहता हूँ, देखो यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, ये आपकी वो बड़ापन है, खौफजदा है आपसे। नहीं ये मैं नहीं कह सकता तो सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं जिन छोटों को जानता हूँ वो जब कास्टिंग कर रहे होते हैं ना वो डरते हैं आपसे, वो ये समझते हैं कि इतना बड़ा है। मैं बाखुदा बता रहा हूँ, आपका मेरा कॉमन दोस्त है बाबर, उसका नाम है, मुझे लेने में कोई आर नहीं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो खौफज़दा होता है। वो मैं पहले सोचता था रेपुटेशन है, साजिद भाई की जैसे रेपुटेशन है, वो डांट देते हैं, वो डायरेक्टर को कभी टाइम, ये आपसे फॉर अननोन रीजंस खौफज़दा है, क्यों है? यार खौफजदा देखो, मैं 3-4 मेरे रसूल हैं भाई, हाँ। और वो रसूल आप भी सुन लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे सेट के ऊपर कुछ लड़की हो चाहे बंदा हो, ड्यूरिंग सीन मोबाइल से नफरत है। सर थैंक यू वेरी मच। ठीक इधर भी है, ऐसे ही मैं नॉन प्रोफेशनल आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। एक्सेलेंट। ओके, आपको पंचुअल होना चाहिए, आप आए सीन को बकायदा बैठ के रेस करें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 जगह, ताकि अच्छा एक नॉन प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी के वो जी सीन उसको खा गया पी गया, ये वो सब तो वो उससे नहीं खौफज़दा है, बकवास है। उससे खौफज़दा नहीं। मकसद कहने का ये है कि जब सीन खूबसूरत होगा तो मेरे सामने वाले भी तो मेरी टीम वर्क है ना। सही है। मैं जितने डेडिकेशन के साथ, जितनी इंटेंसिटी के साथ अपना टाइम, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, Absolutely. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सामने वाली टीम भी जो है वैसे रिस्पॉन्ड करेगी, वो मुझे नहीं लेके चलेगी, और वो बेहतर होगा, अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छी निकल के आएगी। अब हमारे भी दोस्त है, नाम नहीं लेते, हमारा बेस्ट फ्रेंड है दोनों का, वो तो डायरेक्टर खुद सीन पे बैठ के अपनी वहाँ की चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा होता है। वो करता है कैमरा रोल एक्शन शूटिंग शूटिंग इन, तो ये तो मोबाइल तो गज़ाब हो गया था। सर एक सिंगल शॉट जो है, अच्छा हमारे यहाँ सिंगल शॉट के मायने पता नहीं समझते नहीं। अब सिंगल शॉट में तुम्हारे पास, आपके पास तो पता नहीं कौन सी कॉफ़ी का शॉट नहीं है, ये भाई इस वाला शॉट है ना, टेकीला का नाम लेके बता दें। हाँ, फिर बात नहीं कि सिंगल शॉट है, उसमें आपने सिर्फ ऐसे भी एक्टर्स हैं वो चंद एक गुजरे, जैसे शफी मशाह साहब अल्लाह बख्शे, तलत साहब अल्लाह से अल्लाह, कुर्बान जिलानी साहब, सलीम नासिर साहब, और कितने, वो लोग डायलॉग नहीं भी बोलते थे ना, वो सिर्फ फ्रेम में इन होते थे और पूरा स्क्रीन भर जाता था, यानी स्क्रीन प्रेजेंस। यू हैव दैट एंड दैट इज व्हाट स्केयर्स अदर्स आल्सो, कि कुछ नहीं बोला, खामोशी से बैठा हुआ देख रहा है। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पे भी एक बंदे ने लिखा, आपके किसी फैन ने कोई कमेंट किया था, कहता है दान जिलानी आप ऐद हाजिर के तमाम एक्टरों से बड़े एक्टर हैं, समझ नहीं आ रही कि वो मिसिंग लिंक कहाँ पर है। सर ये कई जगह पे कहा गया, मैंने मेरी बाकायदा प्रोड्यूसर, मैंने डायरेक्टर, मैंने कहा देखो बात सुनो, जब तक मुझे तुम कोई टफ टाइम नहीं दोगे तो मैं इंस्टा वाला आदमी नहीं, मैं सोशल मीडिया वाला आदमी नहीं, ड्रामों की तरह होता है। अच्छा अब फिर ड्रामों का जो वो एक होता है ना, जैसे अब जवाल, मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो ड्रामे हैं वो अब जवाल पजीर हैं। वजह सर कंटेंट भाई नहीं, कंटेंट नहीं है, सास को ससुर को बहू पर, ससुर की नज़र जो है बहू पे है, और भाभी प्रैक्टिकल वो जो दूसरे अक्रॉस द बॉर्डर इन्फ्लुएंस लेके स्टार प्लस वाले, वो अब हमारे यहाँ फॉर्मूला नहीं, अली सलमान मेरी जान, लिखने वाले कौन हैं? बात यह है कि देखो 2-3 बातें हैं जो हमने मदर इंस्टीट्यूशन से सीखी, पीटीवी से। लोगों को शायद ये बात बुरी लगती है, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। Absolutely. बात यह है कि किंग मेकर होता है, सो ट्रू। जब किंग मेकर ही किंग मेकर है, हमारे किंग मेकर है कौन? हमारे वो किंग मेकर खुद किंग बनने के रोले में बैठे हैं ना। ठीक हो गया हाँ, काम को। अच्छा पुराने डायरेक्टर्स की तो क्या ही बात है, उनको तो आप उनकी जगह से हिला नहीं सकते, क्योंकि उनकी हमारे यहाँ पीटीवी में बाकायदा प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, मतलब उस वक्त जर्मनी भेजते थे ट्रेनिंग के लिए, और उनको पूरा 360 क्राफ्ट का पता होता था। 360 क्राफ्ट, अदनान के बैठने का, जूतों का, वार्डरोब का, स्टाइल का, आई कांटेक्ट का, लाइंस का, मेकअप का, लाइट देवल, एक बड़ी बारीक बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सीखने का मरहला ख़त्म हो गया। वाह वाह वाह।
हमारे यहाँ कौन सा प्रोड्यूसर है जो कि डायरेक्टर में, बहुत सारे मेरे डायरेक्टर दोस्त ऐसे हैं यंग हैं, मतलब हम जब स्टार्ट हम लोगों ने करियर किया है, वो एक मूवी रात को देख के आते थे और सुबह छापते हैं। और कहता था, मैंने कहा ये तुम क्या कर, और खुद अपने मुझसे बोल रहा है, यार अदनान मैंने रात को मूवी देखी, ये शॉट अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है फाइन। अब वो इस तरह करना चाहता है। देखिए कसूर उसका भी नहीं है, फॉल्ट इसका नहीं है, वो किससे सीखे। अदनान भाई 2 चीज़ें आपसे शेयर करता चलो। मेरा भी एक दोस्त है, उसको उसने भी रात को मूवी देखी, मुझे सुबह कहता है कर, तो मैंने कहा कल्ला सीन करा सकता है ना, तू जी मूवी देखी मैंने तुझे करेक्टर ही दे। कहता नहीं कल्ला बंदा भी कर सकता है। अच्छा दूसरा एक हमने डायरेक्टर को पैसे इकट्ठे करके भिजवाया जर्मनी, वो अगले दिन अरेस्ट हो गया। उन्हें सी की करी है वो तो स्लिप हो रहा सी। चल तू स्लिप हो जाता यार, तू तो राती बाहर पे आ रहे हैं, सवेरे तेन स्लिप होने तो पहले नहा धो के कॉफी पी के स्लिप होता है, तू सड़क से स्लिप हो गया। तो प्रॉब्लम ये ना अदनान भाई, अदनान भाई अब ये बताएं कि हम अदनान के अंदर का जो 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 मतलब भाई भांबड़ जिसको कहते हैं ना, ये शफाक अहमद साहब का लफ्ज़ है भांबड़, जो भांबड़ जड़ा मल रहे हैं वो भांबड़ तो कौन स्क्रीन तक खाएगा यार। जेडी देखो कोई होगा, कोई जोश, कोई ऐसा तो नहीं कि देखिए दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, और मैं अपनी अल्लाह की ज़ात से बहुत पूरी उम्मीद रहता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी अल्लाह से खुशगुमानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, ठीक है, उससे बड़ी खुशगुमानी ओके। और मैं एक बात जानता हूँ कि अभी कैरेक्टर क्या, किस किस्म का कैरेक्टर करना थे लोग यार, इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर। अब इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि वडेरा बना दिया या इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया। बात ये हम कहते हैं चौधरी हशमत साहब, आप इन्फ्लुएंशियल, आपको एक फ़ोन आएगा, एक नॉर्मली बात करता हूँ, एक फ़ोन आता है नॉर्मली आजकल, सर कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर, सर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैंने कहा अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैंने कहा कैरेक्टर क्या है, सर इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैंने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट उसका प्रोफेशन है, वो कैरेक्टर है क्या। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा डायरेक्टर से कॉल कराओ। डायरेक्टर ने कॉल की, मैंने कहा सर मैं कैरेक्टर समझना चाह रहा हूँ, उसकी साइकी क्या है, उसका मैनरिज्म क्या है, वो कहाँ से स्क्रिप्ट में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका कैरेक्टर से इंट्रैक्शन क्या है, उसके सुर कहाँ जाएंगे आगे पीछे, और मुझे पूरी कहानी सवाल करो कि डायरेक्टर बेचारा कितु जवाब देगा, आज तक डायरेक्टर कितु जवाब देगा। तो और मैंने एक हमारा दोस्त है, कॉमन नाम नहीं लेता, उसके किसी छोटे ने फोन किया, सर एक कैमियो है। जब मैं बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता था। मैं कहा भाई कैमियो क्यों होता है? कहता सर रोल है कैमियो का। अच्छा मैंने उसको गलती से कहती है भाई वो होता क्या बता दो। अच्छा वो समझा मैं मजाक कर रहा हूँ, कहते सर आप मजाक कर रहे हैं। मैं कहा बाखुदा मुझे नहीं पता क्या रोल है। कहता सर मैं वो उनसे कहूँगा सर आपसे बात कर। ठीक है। अच्छा वो सर्दी कॉल ही नहीं है कि सर्दी मैंने चार्ज मिल गया एक दिन, यार अली भाई आपको इतना ज़बरदस्त हमने कैमियो करा। मैं कहा यार बात सुन, तो कैमियो होता क्या मुझे बता तो दे। देन ही एक्सप्लेन एंड आई टोल्ड हिम अल्लाह के वली मुझे, मैंने देखे 4 लोगों के साथ काम किया। मैंने सुल्ताना आपा के साथ काम माशाल्लाह, मैंने शुएब नहीं फारूक कैसर साहब के साथ काम किया, मैंने अली रिजवी साहब के साथ, मैंने ज़हीर खान साहब के वेरी साथ। गुड। अच्छा उसके बाद मैंने बाकियों के साथ काम किया। यार इट इज़ लाइक आसमान अगेंस्ट ज़मीन। वो आपको जिस तरह से समझाते थे ना, उसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं होती थी। ये आप पे छोड़ देते हैं। देखो अब आप जैसा बंदा उनके हाथों का ट्रेन हुआ हुआ नान, वो डायरेक्टर को ना, डायरेक्टर जो थे वो कैरेक्टर अंदर उतार देते थे आपके बकायदा। आपके साथ नशिस्तें होती थी उनके साथ, आप बैठते थे उनके साथ। और फैसल बुखारी साहब हैं, फिर शाह ज़हूर साहब हैं, फिर एहसन दालिश साहब हैं, इस तरह के लोग, मतलब बहुत सारे लोग, पीटीवी के तो मोस्टली लोग। मैंने कहा ना अब वो फुकदान सिर्फ इस चीज़ का कि हम लोग बहुत कमर्शियल हो गए। और हमारे अच्छा उस वक्त एक मुदब्बिर रिजवी साहब के उनका नाम था, वो स्क्रिप्ट एडिटर थे। तो स्क्रिप्ट में जो कांट शाट होती है ना, जो कि ये ऑन एयर नहीं दे सकते आपने, वो नहीं दे सकते पीटीवी के वाले से, वो चीज़ें थी। अब हमारे यहाँ वो पहली बात है कि कंटेंट पे काम हो नहीं रहा। अभी एक चैनल जो ग्रीन आ रहा है, हाँ उसका मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, माशाल्लाह। एंड वो जो खातून डायरेक्टर है यासरा रिजवी, वन ऑफ माय फेवरेट, एंड उसका नाम है वर्किंग वुमेन। उसका नाम ड्रामे का या लड़की का? ड्रामे का मुझे बता रही थी, शी वाज एट माय शो, शी वाज मेंशनिंग सम, मैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं वैसे। क्या नाम उसका भी चेंज हुआ उसका, लेकिन शी इज व्हाट अ ग्रेट डायरेक्टर एंड ग्रेट सोल। वाह 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 वाह। और डायरेक्टर वो ऐसी है कि उसके अंदर में जो पीटीवी के वो डायरेक्टर नजर आते हैं, उसके अंदर एक बूढ़ी रूह है, शायरा भी है, ओए लिथल है। और ऐसे आप गुफ्तगू करें, आप उसकी गुफ्तगू के शहर में रह जाएंगे। अदनान भाई मैं अब देखिए हमारा तो 20-25 मिनट का काम होता है, हमने सुर लंबे लगा लिए। आपको पता है इसके बाद हमारी $1 बिलियन की मीटिंग है। अदनान भी हमारे मुल्क में ना कुछ लोग ऐसे गुजरे जिनका नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। और ये वाले जो हैं ये तो खैर
एक लेजेंड थे भुट्टो साहब जो आपने भुट्टो साहब को उस अमर पर्सनैलिटी को रिवाइव कर दिया। और कामरान शाहिद साहब ने, मैं कामरान इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, ग्रेट क्वेश्चन। कामरान से जब बात हो रही होती है, कामरान आपकी बात करता तो उसको पसीने आ जाते हैं। आपने भुट्टो साहब के कैरेक्टर को अमर कर दिया, आपने उस आवाज़ को, और मैं हमारे फैंस के लिए मैं चाहूँगा कि आप अगर कुछ वो हमें अता कर दें तो वो एक हमारे पे बड़ा आपका ना एक एहसान होगा। लेकिन आप अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में कहेंगे। कह देते हैं जज से मुखातिब हैं भुट्टो साहब, और उनके जो उन्होंने कहा है अल्फाज, जो उन्होंने कहा है मैं वही दोहरा रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट के जुमले बोल रहा हूँ। दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ भुट्टो साहब, एंड रफली बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रेशर लगता है उस आवाज़ में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको कन्वीनियंट। तुम एक फासिक जज हो, माशाल्लाह के पातो, मैं तुम्हारी सदारत कोई नहीं मानता। आई नो दिस इज योर कैंगर कोर्ट, दिस इज नॉट माई कोर्ट, because my drawing room cannot have a bunch of fools like you. नहीं। आपने सिर्फ इस रोल को नहीं अमर किया, आपने आज तक जितना काम किया है कोशिश कर रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं, दुआ करो। और इस उम्मीद के साथ और दुआ के साथ दैट यू नो देयर आर पीपल, देयर आर सेन पीपल, there are multiple channels now, there are serious channels now, there are people who believe in the quality and workmanship and performers like yourselves, and sky is the limit, and it is, वो कहते हैं ना कि today is the first day of the rest of my life, so today is the first day of the rest of this amazing career which awaits you. Inshallah. So we want to see Adnan represent Pakistan. मतलब for me, you, Sajid Hassan and couple of other people are Hollywood for me. खुदा करे कि OTT खुल जाए हमारे यहाँ पे, ताकि हमारा जो दुनिया का टैलेंट है वो हमें नवाजुद्दीन दिखा के मंजन बेचते हैं, हमारे ईंट निकालो तो 4 नवाजुद्दीन निकलते हैं। भाई बात सिर्फ इतनी है, आपका प्रोग्राम खत्म होने से एक बात कहूँगा कि हमारे यहाँ एक से एक एक्टर है, एक से एक सिंगर है, ठीक है। मैं इससे बिल्कुल मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। नवाजुद्दीन अपनी जगह पे होगा सर, वो होगा है, शाहरुख खान अपनी जगह पे होगा। ओ भाई आपके स्टार क्या स्टारडम है क्या? व्हाट इज स्टारडम? फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का पहली बात, आखिरी बात, इसके बाद मुझे बात कहनी नहीं है, उसका पेन तोड़ देंगे कि भाईजान वो लोग जो हैं अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने वाकई इंडस्ट्री समझे, वो इंडस्ट्री है, और काम को काम से पहले तो इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जब आपने पहली से लेकर 10 तक की गिनती में अगर एक हिस्सा भी मिस कर दिया ना तो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो पहली बात है कि आपने उस इंडस्ट्री को तस्लीम किया, ओन किया, उनके हर चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो ENG डिपार्टमेंट का हो, उन सब की बाकायदा रजिस्टर्ड तंजीमें, एसोसिएशंस हैं, उनके राइट्स हैं जी, उनके इंश्योरेंसेस जी, हैं, उनको पैसे मिलते हैं। व्हाट वी हैव, ठीक है। वहाँ का जब स्टार निकलता है, अपने घर पे खड़ा होता है, बाहर निकलता है, तो लोग उसमें टूट रहे होते हैं, बिकॉज वो किंग मेकर्स हैं, वो अपने स्टार्स को स्टार बनाते हैं। हमारे अपने स्टार को जो है ना, वो हमें शर्म आती है उसको रिस्पेक्ट देते हुए यार। कोई एक एक्टर मुझे बता दें, जस्ट नेम द एक्टर, जस्ट नेम द एक्टर। बहुत तीर मारा ना तो हमारे मिलेनियम मॉल में थोड़ा रश कर हो जाएगा, वो भी पेड, सारा पेड सिस्टम होता है। आई एम सॉरी, मैं सॉरी फॉर माय ब्लंडनेस, ठीक है। कौन सा ऐसा एक्टर है कि वो अपने घर के बाहर खड़ा हो और मजमा लग जाए लाखों का? नहीं है, बिकॉज हमने अपने एक दो है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इतने लोगों से पैसे लिए हुए हैं। वो मजमा तो मेरी जान, वो मजमा के वो मजमा तो पता नहीं कितना लग गया। बट एनीवेज अदनान, मुझे पता है मैं ये गलत फरमाइश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से खुदा से लेकिन कुछ गुनगुना दें, चाहे एक लाइन गुनगुना दें, चाहे 2 गुनगुना दें, बिकॉज मुझे पता है वो कितना बड़ा टैलेंट एक और आपके अंदर है। बस जाने से पहले कि आप लोगों को एक पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी। एक दश्त में एक शहर था, एक दश्त में एक शहर था,
वो क्या हुआ आवारगी ये दिल, लोगों भला कैसे जिए कैसे मरे इस शहर में, वाह वाह। हम लोग तो उकता गए अपनी सुना आवारगी ये दिल। हाय 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 हाय, थैंक यू सर। हाँ जब भी भाई। पाओ सर, जब भी पाओ सर।